में लिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और अब देखिए किस तरीके से लगातार फोर्स आगे बढ़ती हुई और उसी फोर्स के बीच में भारत 24 का कैमरा आपको दिखाते हुए कि हालात बेहद ख़राब जंतर मंतर के नज़दीक, क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि ये कानून का उल्लंघन है। धारा 144 लगी है, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहले ही इस बात की ताकीद की गई थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, देखिए आप किस तरीके से जूते चप्पल आपको सड़कों पर यहाँ नज़र आएगा। सांस लेना भी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये बैरिकेड जिन्हें तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े थे, तो वो बैरिकेड्स किस तरीके से टूट चुके हैं। और यहाँ देखिए मेरे पीछे अभी भी कई जो लोग हैं, कई मीडिया कर्मी भी हैं, वो भी इसमें घायल हुए हैं। पुलिस और जो लोग हैं वो घायलों की मदद करते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। तो एक बेहद ही तनावपूर्ण हालात पूरी दिल्ली के अंदर। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। कई दिनों से जो सीजेपी है वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। कॉल की गई थी कि 20 तारीख को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तब वहाँ मार्च किया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट बंदोबस्त था, वो पूरे इलाके के अंदर किया गया था, लेकिन बावजूद उसके जो प्रदर्शनकारी थे वो नहीं माने और उसके बाद पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो फिलहाल हालात काबू में करती हुई दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स कोशिश यही कि कोई भी प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए, कानून को ना तोड़ पाए और नियमों का उल्लंघन ना करें। कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क पुलिस के लिए, फोर्स के लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और उन्होंने जब जंतर मंतर की तरफ कूच करने की कोशिश की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उसके बाद हालात को काबू किया गया। कहीं लाठी चार्ज हुआ तो कहीं पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने आप देख सकते हैं पुलिस ने जो बस है वो बैरिकेड्स के आगे लगाई है और जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रोटेस्टर है, वो जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कुछ प्रोटेस्टर रेल भवन तक भी पहुँचे तो कुछ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक तक पहुँचने में आप लोग बारिश हो रही, बहुत जबरदस्त बारिश हो चाहे लाठी पड़े, हम जब तक अपनी मांग को पूरी नहीं करवा लेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांग है, अब क्या चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हम पीसफुली यहाँ अपने प्रोटेस्ट करके घर वापस चले जाएं। कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर से आए हैं। यूपी सुल्तानपुर से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया है। तो आप देखिए किस तरीके से पुलिस के लिए इन प्रदर्शनकारियों को रोकना एक चैलेंज बना हुआ है। धारा 144 लगी हुई है, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों की जो ये भीड़ जंतर मंतर पर उमड़ी है वो आगे बढ़कर ही अपनी बात रखना चाहती है। लेकिन पुलिस बल की कुछ इस तरीके से मौजूदगी आपको हर जगह, हर लम्हा, हर पल, चप्पे चप्पे पर नजर आएगी। आरएएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान, जो अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स, सभी को संसद तक के रास्ते में जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते हुए पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंच गए हैं और किस तरीके से बीच सड़क पर बैठकर रास्ता पूरी तरीके से जाम कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर जो कई किलोमीटर लंबा जाम है वो यहाँ पर लग गया है और किस तरीके से बीच सड़क पर डिवाइडर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात दिल्ली के अंदर बिल्कुल बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कल ही ये बात एडवाइजरी जारी कर कही थी कि मॉनसून सत्र है, पार्लियामेंट पर किसी को भी
मार्च करने की इजाज़त नहीं होगी। धारा 144 पूरे नई दिल्ली जिले के अंदर लगी हुई है। 5 लोगों से ज़्यादा की जो भीड़ है वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज जब प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर बैरिकेड तोड़े, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आप देखिए ये नई दिल्ली जिले के हालात, आपको चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स नज़र आएगी। साथ ही जगह जगह आपको कुछ इस तरीके के कई किलोमीटर लंबे जाम दिखेंगे, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो बेकाबू हुए और आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट की तरफ कूच करने लगे। कई प्रदर्शनकारी रेल भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां पर पुलिस ने लाठियां भांजी, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको जो हालात हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल दिल्ली में हालात नई जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेकाबू है। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है कि वो आगे ना बढ़े, संसद की तरफ ना जाए। संसद की तरफ जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से पूरे जंतर मंतर के आसपास कई किलोमीटर के दायरे में जो हालात हैं वो बेहद खराब बने हुए हैं। अभी हम जंतर मंतर के बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि रास्ता बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से बंद है। जगह जगह प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो चुके हैं। कोई पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास है, कोई शास्त्री भवन तक पहुंचने में कामयाब रहा, कुछ प्रदर्शनकारी रेल भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये देखिए ये यूथ किस तरीके से जब ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तब लाठी चार्ज कर रहे हैं। देख के तो करें, कहीं भी बरसा रहे हैं। देखो मेरा एशियल लिगामेंट तोड़ दिया। तो आपने देखा कि जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो जगह जगह घायल हालत में भी बैठे हुए हैं। हालात बेहद बेकाबू होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार यही अपील कर रही है कि पार्लियामेंट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। जिन्हें प्रदर्शन करना है वो जंतर मंतर पर बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए पुलिस के साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बीच बीच में कुछ इस तरीके से झड़प होती हुई भी नजर आएगी। सभी का सवाल यही है कि आखिरकार उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, पुलिस आखिरकार लाठीचार्ज क्यों कर रही है। पूरा नई दिल्ली जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। कैमरामैन कुछ और आगे आकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बसें जो है वो पुलिस की तरफ से लगाई गई है। बैरिकेड्स लगाकर कई लेयर सिक्योरिटी पूरी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाई गई है और हाथों में तिरंगा आपको चारों तरफ यहाँ पर नजर आएगा और रास्ते पूरी तरीके से बंद नजर आएंगे। देखिए धुआं, आपको किस तरीके से धुआं नजर आ रहा है और पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लोग और ज़्यादा तालियां बजाकर अपने प्रदर्शन को उग्र कर देते हैं। तो बेहद तनावपूर्ण हालात नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस पहले ही कांग्रेस जनता पार्टी को ये साफ कर चुकी थी कि संसद की तरफ कूच करने की इजाज़त नहीं होगी। जो प्रदर्शनकारी है वो बैठकर शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और देखिए भीड़ को पीछे करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कई लोगों ने बताया कि उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। आप देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का सिलसिला पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती चली गई। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से आगे बढ़े, पहली लेयर बैरिकेड को तोड़ा, दूसरी लेयर को तोड़ा और तीसरी लेयर पर यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने आकर बैठ गए। कई प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को भी तोड़कर आगे
पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कई शास्त्री भवन तो कई रेल भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वही हालात लगातार यहां पर बने हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके से बसों के ऊपर जो प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद है और ये जो धुआं नजर आ रहा है ये आंसू गैस के गोलों का है, क्योंकि पुलिस की कोशिश यही है कि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको वापस भेजा जा रहा है, जंतर मंतर की तरफ उनको हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो यूथ है, जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर अब देखिए जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने जो महिला प्रदर्शनकारी हैं उनको भी पकड़कर हटाना शुरू कर दिया है। उनको धक्के देकर यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि इजाज़त नहीं है, 5 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं हो